हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास ट्वेल्थ की। और क्लास ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो आज हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप एक बात सुनिए कि आप इस चैप्टर में कुछ हमें रिएक्शंस 11th की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको मैं थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा, लेकिन ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। वो हम किसी और दिन किसी और वीडियो में कवर करेंगे। 11th क्लास की वीडियोस में कवर करेंगे उन्हें। तो आप अपनी जल्दी से कॉपी और पेन निकाल के शुरू हो जाइए मेरे साथ। और आज की क्लास 12th की केमिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसमें चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन एक्चुअली है क्या? ये हेलोजन ये एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। मैं हिंदी में लिख देता हूँ। एल्केन के एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न हेलोजन व्युत्पन्न ठीक है। तो एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न या हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, ऐसा ऐसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो हेलो एल्केन की जो उत्पत्ति है, जो बनाए जाते हैं वो एल्केन से ही बनते हैं। देखिए, जैसे एल्केन का एक फॉर्मूला CH4, इसमें अगर मैं एक H को हटा दूं, एक X इसमें जोड़ दूं, X मतलब कोई हेलोजन, अब तो क्या होगा? CH3, एक H हट गया CH3 और उसकी जगह कौन आ गया? X है। तो इन्हीं को हम हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे देखिए एक और C2H6 एथेन ले लिया इस बार हमने। अगर इसमें एक H हटा दें और कोई हेलोजन एटम जोड़ दें तो C2H5 और X, ये हेलो एल्केन बन जाते हैं। ठीक है, तो इतना नोट करिए। चलिए अब हम इसके पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन। टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन। टाइप्स में सबसे पहले हमें पढ़ना है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन जिसमें एक ही हेलोजन एटम होगा। हेलोजन एटम कितने होंगे? एक। जैसे देखिए CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। Cl की जगह पर मैं कोई हेलोजन X लिख लेता हूँ, क्योंकि X की जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सब हेलोजन है। और अगर एक ही हेलोजन आ रही है तो इनको हम कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। एक और तरीका है, देखिए जैसे CH3 CH3 H और X, ये वाला जो हेलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन खुद एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम इसको प्राइमरी हेलो एल्केन कहेंगे। ये वाला हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको सेकेंडरी हेलो एल्केन कहेंगे। और देखिए अगर ऐसा लिखा हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड X, ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन खुद तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसे हेलो एल्केन को हम कहेंगे टर्शियरी हेलो एल्केन। प्राथमिक कहते हैं इसे हिंदी में, द्वितीयक,
और ये तृतीयक। ठीक है, तो इनको नोट करिए, H और X। ये वाला जो हेलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन खुद एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम इसको प्राइमरी हेलो एल्केन कहेंगे। ये वाला हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको सेकेंडरी हेलो एल्केन कहेंगे। और देखिए, अगर ऐसा लिखा हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड X, ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन खुद तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसे हेलो एल्केन को हम कहेंगे टर्शरी हेलो एल्केन। प्राथमिक कहते हैं इसे हिंदी में, द्वितीयक और ये तृतीयक। ठीक है, तो इनको नोट करिए। जो बच्चे इस बार क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इस बार केमिस्ट्री का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था जो आगरा में खुला है, तो उसको जरा आप ध्यान से पूरी सारी तैयारी ठीक से कीजिएगा। चलिए, सेकंड है इसमें डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन ये टू टाइप का होता है, एक होता है जेमिनल और एक होता है विसिनल। जेमिनल में क्या होता है कि दो, इसमें देखिए दो हेलोजन एटम होंगे कोई, और दोनों ही हेलोजन एटम किसी एक ही कार्बन पर होंगे। ठीक है, जैसे देखिए इसके नाम से ही पता लग रहा है हमें, जैम जाम, ये कहीं जाम लगा देता है, जाकर ट्रैफिक लगा देता है। तो जाम कहाँ लगता है, जहाँ एक सारी चीजें आके इकट्ठी हो जाए, एक सारे व्हीकल एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ जाम की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे ही ये समझिए कि एक ये कार्बन पर दोनों हेलोजन एटम आ गए हैं, और इस वजह से इसको हम जेमिनल हेलो एल्केन कहेंगे, या हम इसे जेम डाई हैलाइड भी कहते हैं। विसिनल डाई हैलाइड में क्या होगा कि कोई दो जो हेलोजन होंगी वो एक ही एटम पर नहीं होंगे, अलग अलग कार्बन पर जुड़ी हुई होंगी। ये देखिए दो हेलोजन हैं, ये दोनों अलग अलग कार्बन पर जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इन्हें। ठीक, आगे देखिए, अब अगला टाइप है ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन में तीन हेलोजन एटम होते हैं, तीन हेलोजन एटम CH X3 इस फॉर्म में होंगे, हम इसको हेलोफॉर्म कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म। अगर X की जगह पर क्लोरीन ले लोगे तो ये क्लोरोफॉर्म कहलाएगा, X की जगह पर Br ले लोगे तो ये ब्रोमोफॉर्म होगा, और अगर X की जगह पर आयोडीन ले लोगे देन इट्स बिकम आयोडोफॉर्म।
और इसी तरीके से एक और है टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन में 4 हेलोजन एटम किसी कंपाउंड में जुड़े हुए होंगे। देखिए जैसे CCl4, इसका नाम आपने सुना होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ये हमने 4 टाइप के हेलो एल्केन पढ़ लिए हैं। इसके बाद आप इसे नोट करिए, कुछ और 2-3 हैं, उनको भी हम कवर करते हैं अभी, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं इसे। अब देखिए इसके बाद आता है कुछ अलग टाइप के भी और भी हैं। ये जैसा एक है एलाइलिक हेलो एल्केन। एलाइलिक हेलो एल्केन में क्या होता है कि डबल बॉन्डेड 2 कोई कार्बन होते हैं, उसके बाद वाले एक कार्बन पर कोई हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो। डबल बॉन्डेड जो कार्बन होंगे उसके तुरंत बाद वाला जो कार्बन होगा उस पर हेलोजन कोई जुड़ी होगी। ऐसे हेलो एल्केन को हम एलाइलिक हेलो एल्केन कहते हैं। और यहाँ तक के ग्रुप को हम एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइल ग्रुप बोलते हैं। ये जो लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, इस ग्रुप को हम एलाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइल ग्रुप। और अगर इससे कोई हेलोजन जुड़ जाए तो एलाइल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। जैसे एक और, इसको अगर हम देखें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के तुरंत बाद वाले कार्बन पर कोई एक हेलोजन जुड़ गया। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद वाला ये भी एक कार्बन है, इस पर भी कोई हेलोजन हो सकती है। तो ये भी एलाइलिक हेलो एल्केन के प्रकार है, एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया है। अब आगे मैं मिटा रहा हूं इसे। नेक्स्ट है विनाइलिक हेलो एल्केन। विनाइलिक हेलो एल्केन में क्या होता है, किसी विनाइल ग्रुप से हेलोजन जुड़ी होती है। अब विनाइल ग्रुप क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इतना। इस ग्रुप का नाम है विनाइल ग्रुप। अगर इसी से हेलोजन जुड़ जाए, मतलब किसी डबल बॉन्डेड कार्बन के तुरंत बाद वाले, सॉरी, किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से तुरंत ही, डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उनसे ही कोई अगर कोई एक हेलोजन जुड़ जाए तो ऐसे हेलो एल्केन विनाइलिक हेलो एल्केन कहलाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए डायरेक्ट यहाँ जोड़ दिया जाए, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उससे ही हेलोजन को हम जोड़ दें, तो ये कहलाएगा विनाइलिक हेलो एल्केन। एक और टाइप है इसका बेंजाइलिक हेलो एल्केन। बेंजाइलिक हेलो एल्केन, इसमें क्या होता है, एक बेंजीन की रिंग होगी और उस रिंग से एक कोई कार्बन जुड़ा होगा, उस पर एक हेलोजन होगी, ठीक है। बेंजाइलिक हेलो एल्केन में बेंजीन रिंग के साथ में कोई एक कार्बन होगा और कार्बन के साथ कोई एक हेलोजन जुड़ी होगी। जैसे एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूं, ऐसा भी दे सकता है। ये वाली हेलोजन, ये वाला जो कार्बन है इससे तुरंत एक हेलोजन यहाँ पर हम, चलिए ऊपर जोड़ देता हूँ। देखिए बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से जुड़ा एक कार्बन है, इस कार्बन से तुरंत एक हेलोजन जुड़ी हुई है। और क्या जुड़ा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ बेंजीन रिंग
के तुरंत बाद एक कार्बन और उसके बाद उसी कार्बन पर एक हैलोजन भी जुड़ी हुई हो, ऐसे कंपाउंड को हम बेंजाइलिक एलो हैलोएल्केन कहेंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब इसके बाद बात आती है ये तो हमने पढ़ लिए सारे बेंजे हैलोएल्केन के टाइप्स। अब हैलोएरीन्स देखिए, हैलोएरीन्स हैलोएरीन्स में क्या है कि एक बेंजीन रिंग होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन रिंग को, और बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई हैलोजन जुड़ी हुई है। ठीक है, बेंजीन रिंग से अगर कोई डायरेक्ट हैलोजन जुड़ी हुई है तो उसको हम हैलोएरीन्स कहते हैं। ठीक, ये एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, वो हम जब हैलोएरीन्स पढ़ेंगे तब बताएंगे कि इनके नाम कैसे होते हैं। ये इसकी ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा, और एक और पोजीशन होती है इसकी नीचे, जिसको हम पैरा पोजीशन बोलते हैं। जैसे यहाँ भी एक हैलोजन जुड़ी। ठीक, तो देखिए जरा इसको मिटा देते हैं, और हैलोएरीन्स के ये हैलोएरीन्स में और बाकी हेलो एल्केन्स के जो बेंजाइलिक ग्रुप था, है ना, उसमें थोड़ा सा अंतर है। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन। ये हेडिंग डाल लीजिए, हैलोएल्केन के बनाने की विधियां। आपने हेडिंग डाल ली होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इनको एल्केन से बनाया जाता है, तो सबसे पहले इनको एल्केन से ही बनाएंगे। एल्केन से कैसे, देखिए जैसे CH4, अगर हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट में हैलोजन की रिएक्शन करवाएं क्लोरीन की, तो क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से एक हैलोजन हटेगी, हाइड्रोजन हैलाइड बना लेंगे HCl, और इधर बचेगा CH3, इसमें से एक बचा Cl, वो आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस तरह से ये बन जाएगा मेथाइल क्लोराइड। इसको हम हैलोएल्केन कहेंगे मेथिल क्लोराइड के रूप में। ठीक है, देखिए जैसे एक और है। अच्छा, ये वाली रिएक्शन आपने पहले भी क्लास 11th में भी पढ़ी है, हमने इसके बारे में पढ़ा है कि ये रिएक्शन आगे रुकती नहीं है, और CH3 एक और Cl2 से रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करके एक H यहाँ से फिर से निकलता है, इसके साथ Cl आके एक HCl निकल जाता है, और CH2 Cl2 डाइक्लोरोएथेन मेथेन बन जाता है। फिर से एक बार और ये रिएक्शन हो जाती है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो एक H और हटेगा, एक यहाँ से Cl हट जाएगा, एक HCl निकल जाएगा, तो बन जाएगा CH ठीक है, और ये फर्दर रिएक्शन हो जाती है एक बार और क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये वाली भी हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगी इस क्लोरीन से, यहाँ बचेगा CCl4 और एक HCl निकल जाएगा। तो देखिए ये जो रिएक्शन है वो ये रिएक्शन, इसमें देखिए 4 हमारे कंपाउंड हमें प्राप्त होते हैं। देखिए एक ये वाला, ये इसे मेथाइल क्लोराइड बोलेंगे, ये डाइक्लोरोमेथेन, ये ट्राइक्लोरोमेथेन क्लोरोफॉर्म, और एक ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो
एल्केन बनाने की ये कोई एक अच्छी विधि नहीं है, क्योंकि हमें फ्रॉम एल्केन एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की ये कोई अच्छी विधि नहीं है, क्योंकि इसमें हमें मिक्स्ड कंपाउंड मिलते हैं। हमें हेलो एल्केन जो चाहिए होता है वो एकदम से हमें कोई जो पर्टिकुलर कंपाउंड चाहिए होता है वो हमें नहीं मिल पाता है, इसलिए ये एक अच्छा मेथड नहीं है। नोट कर लीजिए इसे और मिटा दे रहा हूं मैं। अगर मैं जल्दी किसी भी टॉपिक को मिटा दूं तो आप पॉज करके आप उसे स्क्रीनशॉट लेकर फिर अपने फोन में सेव कर सकते हैं और बाद में उसे नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए एल्केन से एक और रिएक्शन इस प्रकार की देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CH3। इसकी रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब क्या होगा देखिए। तो देखिए जब हम प्रोपेन की रिएक्शन क्लोरीन से करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब क्या होगा देखिए। यहाँ दो प्रकार के कंपाउंड बनेंगे। एक में क्या होगा CH3 CH Cl CH3 प्लस CH3 CH2 CH2 Cl। देखिए क्या होगा कि एक बार तो ये जो हेलोजन एटम है वो यहाँ पर जुड़ेगा और एक कंपाउंड ऐसा बनेगा जिसमें ये हेलोजन यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, HCl मैंने दिखाया नहीं है, HCl तो यहाँ निकलेगा ही, है ना। तो ऐसा होगा कि दोनों कंपाउंड बनेंगे, ये वाला भी एल्किल हैलाइड बनेगा और ये वाला भी एल्किल हैलाइड बनेगा। ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है और ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, क्योंकि ये वाला हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद एक कार्बन से जुड़ा है और ये वाला हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद दो कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो सेकेंडरी और ये प्राइमरी। तो ऐसा क्यों हो रहा है इधर? इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो हैलोजन है वो उसे जुड़ने के लिए एक बार यहाँ पे मौका मिल रहा है, एक बार यहाँ। ये और ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं, कहीं भी जुड़ सकता है। हम यहाँ भी हैलोजन लिख सकते हैं या यहाँ भी लिख सकते हैं, वो एक ही तरह का कंपाउंड बनेगा। सेकंड में ये वाला, ठीक है। अब प्रैक्टिकली देखा क्या गया है कि ये वाला जो कंपाउंड है वो मेजर कंपाउंड है, ये लगभग 55% बनता है और ये वाला जो कंपाउंड है वो है माइनर, ये माइनर है, लगभग 45% बनता है। ठीक है, तो अब इसकी हम अभी आगे ये ऐसा क्यों होता है इसके बारे में अभी देखेंगे। अच्छा, एक चीज और देखिए, अगर मैं ये वाली रिएक्शन लिख दूं, अब बताइए, अब जरा पॉज करिए वीडियो और रिएक्शन पूरी लिखिए कि दो कंपाउंड बनेंगे तो वो कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार कंपाउंड बनेगा CH3 CH CH3 CH, एक H यहाँ से हटेगा एक बार तो Cl यहाँ लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, HCl को हम यहाँ दिखा देते हैं जो निकल रहा है। और एक बार ऐसा होगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये वाला CH3 मैं नीचे लिख देता हूँ, CH2 और CH2Cl। मतलब क्या हुआ कि एक बार हेलोजन यहाँ पे जुड़ा है और एक बार हेलोजन इस जगह जुड़ा है। ठीक है, मेजर आपका ये और ये माइनर। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया ये रिएक्शन नहीं होती है, ये गलत है। अब सही रिएक्शन क्या है वो आइए समझते हैं, ऐसा क्यों हुआ। तो अब देखिए इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है कि
यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड का स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो ये है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्या मतलब है इसका? देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हैलोजन है वो 3 जगह आके जुड़ सकता है, इस जगह भी जुड़ सकता है, यहाँ पर ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और एक इस जगह पे भी आके जुड़ सकता है, ये 2 डिग्री कार्बन है, और एक यहाँ भी जुड़ सकता है, वो 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि कार्बोकेटाइन ये जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड बनने के लिए टर्शियरी एल्किल हैलाइड जो होता है उसका स्थायित्व ज्यादा जो होता है, इस वजह से हैलोजन यहाँ आके जुड़ेगी। तब क्या होगा कि देखो एक कंपाउंड तो बनेगा, मैं इसको मिटा देता हूं, CH3 C Cl CH3 CH2 CH3। ठीक है, इस जगह से एक H हट गया और एक Cl आ गया। ठीक, क्योंकि 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है वो ज्यादा मात्रा में बनेगा। लेकिन अब ऐसा है कि यहाँ पर जरूरी ये नहीं है कि यहाँ पर केवल हमें यही देखना है कि 3 डिग्री जो होगा वही सबसे ज्यादा बनेगा। अब देखिए एक चीज और है कि यहाँ पे 3 डिग्री जो वाला जो कार्बन है वो उस जगह पर हेलोजन को जुड़ने का सिर्फ एक ही मौका मिल रहा है, क्योंकि यहाँ एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, अल्फा का जो 3 डिग्री जो कार्बन है वो सिर्फ एक ही है, और यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन, तो उसे मौका सिर्फ एक बार मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो जो 1 डिग्री कार्बन है वो 3 जगह पर है और उसके पास 9 हाइड्रोजन है, तो हैलोजन 9 तरीकों से आके यहाँ पे जुड़ सकता है। मतलब ये वाला कंपाउंड बहुत मात्रा में बनेगा, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं ठीक है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, तीनों कार्बन एक जैसे हैं, तो हैलोजन हम कहीं भी जोड़ सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में जोड़ दिए, यहाँ से एक H हटा के एक Cl जोड़ दिया, एक कंपाउंड ये भी बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें प्रैक्टिकली ये देखा गया है, ये इस रूल, ये वैसे तो ये रूल है लेकिन ये रूल हर जगह काम नहीं करता है। इसमें क्या है कि ये वाला जो एल्किल हैलाइड है वो मेजर कंपाउंड है और ये माइनर। ठीक है, आप इसे नोट करिए और वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हमने क्लोरीन से इसकी रिएक्शन सारी पढ़ ली हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। अब अगर ब्रोमीन से रिएक्शन करानी हो तो ब्रोमीन रिएक्ट्स विद हेलोएल्केन in the same way as in chlorine, as chlorine लिख लो केवल। तो ब्रोमीन की रिएक्शन सारी वैसी होती हैं जैसे क्लोरीन की होती है। ठीक है, अब हमें पढ़नी है आयोडीन से रिएक्शन। तो देखिए क्या होगा अगर हम आयोडीन से रिएक्शन पढ़ते हैं तो CH3 CH2 अगर हम एल्केन ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर C2H6 और रिएक्शन में करवा देता हूँ आयोडीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
आयोडीन के साथ इसकी जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कैसी होती है? रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, वही C2H5I इथाइल आयोडाइड बन जाएगा और एक HI बन जाएगा। ये जो HI बन जाता है, ये HI जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब प्रबल अपचायक है ये। ठीक है, ये क्या करता है, इसको दोबारा इसमें कन्वर्ट कर देता है। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि जिस कंपाउंड को हमने बनाया है वो दोबारा खराब हो जाए, दोबारा उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको खत्म करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HiO3 या HNO3 वो हम लेंगे। HNO3 भी यूज कर सकते हैं, HiO3 भी यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, HI के साथ रिएक्शन करके एक तो इसे आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा और वाटर बन जाएगा। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करनी है हमें। आयोडीन 2 है हमारी, 2 हो गई है। हाइड्रोजन 2 है, 2 ही है। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 3 का गुणा कर देता हूँ मैं। यहाँ हाइड्रोजन 6 हो गई, एक इधर है ही है, इधर 5 का गुणा कर देता हूँ। हाइड्रोजन अब 6 हो गई, ठीक है, उधर आयोडीन 6 हो गई, इधर 3 का गुणा कर देता हूँ। तो इस प्रकार ये जो HI जो बना था, जो इसका काम खराब कर रहा था, उसको हमने काम में लगा दिया कि बेटा तू इधर आ जा, अब तेरा इधर कोई काम नहीं है। तो इस वजह से ये रिएक्शन जो रिवर्सिबल हो रही थी वो अब रिवर्सिबल नहीं होगी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होती रहेगी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। अब उसके बाद नया मेथड पढ़ेंगे, फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन से भी हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं। जैसे देखिए CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन अगर मैं करा दूं, HCl से, यहाँ पर ये गलत है, डबल बॉन्ड के साथ CH पर एक ही H रहेगा कार्बन पर। तो अब ये देखो, यहाँ पर ये हमने एक एल्कीन लिख दी है, प्रोपीन है ये। अगर हम इसकी रिएक्शन HCl से करवा रहे हैं, देखिए एक ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन ये होगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें अगर HCl से रिएक्शन करवाऊंगा तो एक जगह पर H और एक जगह पर Cl जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन तो सिंपल रहती है, ठीक है, इस रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल है, मतलब डबल बॉन्ड के इस तरफ और इस तरफ एक जैसी चीजें हो तो वो सिमेट्रिकल होती है, और डबल बॉन्ड के इधर कुछ और हो इधर कुछ और हो वो अनसिमेट्रिकल होती है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन अगर हम किसी हाइड्रोजन एसिड से करवाते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से, तब क्या होगा, देखो ये बॉन्ड टूटेगा। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब एक जगह पर H आएगा, एक जगह पर Cl आएगा। किस जगह पर Cl आए और किस जगह पर H आए ये बताते हैं हमें मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ, ये मार्कोनिकॉफ का एक नियम है। उन्होंने ये बताया कि किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर किसी हाइड्रोजन हैलाइड का जब हम योग कराएंगे, एडिशन कराएंगे, तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनमें से जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है उस पर हैलोजन जुड़ेगा, यानी कि हैलोजन यहाँ आके जुड़ेगा और H यहाँ पे जुड़ेगा, 2 से ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये कहते हैं मार्कोनिकॉफ। ठीक है, अच्छा, अगर एक रिएक्शन में ऐसी ले लूं,
तब तब देखिए क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, एक जगह पर H और एक जगह पर Cl आके जुड़ जाएगा। मार्कोनिकॉफ ने कहा है कि इन दोनों में से जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम हो उस जगह पे आके हम Cl जोड़ देंगे और यहाँ पर H जोड़ देंगे, तो ये 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मार्कोनिकॉफ का नियम फेल हो जाता है और ये रिएक्शन गलत हो जाती है। ठीक है, अब इधर होता क्या है, उसके लिए हमें इस रिएक्शन की, ये जो रिएक्शन है ये मार्कोनिकॉफ नियम सीमित रिएक्शंस के लिए, ये लिमिटेड कुछ रिएक्शन में ही काम करता है, हर जगह ये काम नहीं करता है। इसके लिए हमें अब इसकी मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी कि एक्चुअली ये रिएक्शन होती कैसे है। तो चलिए उसको समझ लेते हैं, फिर इस रिएक्शन को समझेंगे। चलिए मैं नीचे समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है कि देखो इन दोनों के बीच में ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा। पाई बॉन्ड इन दोनों में से कोई एक कार्बन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, जो ले लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज जिस जगह आएगा वहां पर हैलोजन आके जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखिए इस जगह पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ जाएगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। इस जगह से अगर इस जगह आएगा, ठीक है, अगर इस जगह आता है, सॉरी, अगर इस जगह कार्बन आता है, तो देखिए इसमें होगा क्या, ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड टूटेगा और टूटकर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी जा सकता था, यहाँ इसलिए नहीं गया क्योंकि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आएगा तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। और इस केस में पॉजिटिव चार्ज इस जगह पर आएगा, यहाँ बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो यही वाला होता है। ठीक है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो यहाँ 1 डिग्री और 2 डिग्री में 2 डिग्री जीतेगा और जो हमने HX जो लिया हुआ है, HCl या HX जो भी है, उसका H पॉजिटिव सिरा सबसे पहले आके इस जगह जुड़ेगा। तो देखो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH3। अगले स्टेप में क्या होगा, जो हैलोजन बची जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो आके इस जगह जुड़ जाएगा, CH3 CHX और CH3। ठीक है, ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया इस वाली रिएक्शन का। अब इस वाली रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए जरा, इसको मैं ऊपर वाली रिएक्शन को मिटा देता हूं। अब इसमें क्या होगा, H पॉजिटिव आके अटैक करेगा, उसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये इस वाले हाइड्रोजन को, ये जो इस कार्बन का हाइड्रोजन है, मैं इसे नीचे दिखा दे रहा हूं। देखिए इस केस में होगा ये कि ये वाला जो कार्बोकेटाइन यहाँ पर जो बना है ये अभी स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये
अभी जो हेलोजन का जो हेलोजन वाला जो नेगेटिव पार्ट है वो आके डायरेक्ट अभी इससे जुड़ नहीं सकता। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि ये देखिए मैंने बताया था कि कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री है। तो अगर कहीं किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम 1 डिग्री से 2 डिग्री या 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना सकते हैं तो वहां बन जाता है। और वो बनता कैसे है? ये जो हाइड्रोजन एटम है अपना इलेक्ट्रॉन इससे लेकर यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस जगह पर को वो न्यूट्रल कर देगा, यहाँ आकर जुड़ जाएगा और इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये H शिफ्ट हो जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट। और ये रीअरेंजमेंट कहलाता है, पुनर्विस्थापन। क्या कहलाता है? पुनर्विस्थापन, पुनर्विन्यास, सॉरी, ये कहलाता है पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट कहते हैं हम इसे इंग्लिश में। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, और ये जो H है वो यहां से हटके इस जगह आ जाएगा CH2 CH3 और इस वाले कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब अगले स्टेप में क्या होगा? X नेगेटिव जो वाला सिरा है वो अब आके इससे रिएक्शन करेगा। तो यहाँ हमारे पास कंपाउंड बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर X और CH2 CH3। ठीक है, समझ आया? तो ये वाला कंपाउंड यहाँ पर ये नहीं बनता है। ठीक है, कौन सा बना है? ये वाला, यानी कि जो हेलोजन है वो यहाँ पर आके जुड़ी है। ठीक है, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन में से किसी भी कार्बन पे नहीं जुड़ी है, वो इसके पास वाले कार्बन पे जुड़ी है, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाया जा सकता था। ठीक है, समझ आ गया? इसे नोट करिए वीडियो पॉज करके। तो अब नया टॉपिक हम लेते हैं, इसी में एक और है। अभी जैसे हमने मार्कोनिकॉफ नियम को समझा था, उसका एक एंटी मार्कोनिकॉफ नियम है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, या इसका एक और नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, या इसे एक और खैरेश प्रभाव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खैरेश। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ जिससे हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आए आपको। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खैरेश प्रभाव, ये तीनों एक ही चीज है। इसमें होता क्या है देखिए। अच्छा, ये ओनली फॉर HBr, सिर्फ HBr के केस में काम में आता है ये। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हम HBr की रिएक्शन करवाएं और कोई पेरोक्साइड ले लें, क्या ले लें? कोई भी पेरोक्साइड जनरली लिया जाता है बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5CO का होल ट्वाइस O2। ये ऐसे लिखा हुआ होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इस प्रकार। ये बेंजोइल पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर भी बना दी, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमने मार्कोनिकॉफ नियम में पढ़ा था उसका बिल्कुल जो अपोजिट है। इसमें क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड टूटता है, एक एक वैलेंसी कार्बन, दोनों कार्बन की खाली हो जाती है, एक जगह पे H और एक जगह पे CHBr आके जुड़ना है। अब उस केस में क्या हुआ था? हेलोजन वहां जुड़ रही थी जहां पर हाइड्रोजन कम था, लेकिन यहाँ पर हेलोजन वहां जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी कि HBr में इस जगह जोड़ देगा, Br इस जगह पर और H आ जाएगा इस जगह पर। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे क्या?
पेरोक्साइड प्रभाव या फिर खेरिश प्रभाव या मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव नियम। ठीक है, नोट करो इसे। अगर मैं यही रिएक्शन अगर इस तरह से लिख दूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl और पेरोक्साइड के रूप में मैं यहाँ पर C6H5 CO का होल ट्वाइस O2 बेंजोइल पेरोक्साइड, इसका नाम लिख लेना बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, इसका नाम। तो अगर HCl के साथ ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर ये रूल काम नहीं करेगा, वहां पर वही मार्कोनिकोव का नियम लगेगा और रिएक्शन ये हो CH Cl CH3। यहाँ पर Cl बीच में आके जुड़ेगा, मतलब जिस कार्बन पर हाइड्रोजन एटम कम है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, Br यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, दोनों रिएक्शन नोट कर लीजिए। अब हमें पढ़ना है, स्टार्टिंग में मैंने एक ग्रुप पढ़ाया था आपको एलाइलिक, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और पढ़ना है हमें। इसमें क्या होता है कि मैंने ग्रुप बताया था आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये ग्रुप है। अगर इसमें कोई 3 रिएजेंट होते हैं, पहला रिएजेंट कौन कौन से हैं? पहला है हेलोजन कोई हो 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, सेकंड है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, ये किसी भी हेलोजन के लिए है, ये सिर्फ Br सब्स्टिट्यूशन के लिए है। Br सब्स्टिट्यूशन ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होगा और यहाँ से, और एक होता है SO2Cl2, अगर ये दिया हुआ है तो क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, जैसे इस वाली रिएक्शन में अगर मैं कोई हेलोजन ले लूं, जैसे क्लोरीन ले ली 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर, तब क्या होगा इसमें, ये अभी हमने पढ़ा था कि इन दोनों में क्या होगा कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर कोई हेलोजन आके जुड़ती है, या तो इधर या इधर, एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार या फिर मार्कोनिकोव नियम के अनुसार। लेकिन अगर इस तरीके का रिएजेंट दिए हो, इन तीनों में से कोई दिए हो, तो फिर वहां पे एंटी मार्कोनिकोव नियम या मार्कोनिकोव नियम के अकॉर्डिंग नहीं, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन अलग तरीके से होता है। फिर ये वाला जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन हट जाएगा, यहां पर Cl आके जुड़ेगा। ये डबल बॉन्ड एज इट इज जैसा है वैसा ही रहता है। ठीक है, तो देखिए एक और रिएक्शन लिख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं SO2Cl2 लिख दूं यहाँ पर, तब क्या होगा, तब यहाँ पर Cl आके जुड़ेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और अगर यहाँ पर N ब्रोमोसक्सिनामाइड ले लिया NBS और थोड़ा सा ऐसे हीट किया, या सनलाइट भी ले सकते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में भी रिएक्शन होती है ये, तब क्या होगा, ब्रोमीन आ जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शन है, इनको नोट करिए। आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद की और भी रिएक्शन है, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। तो आई होप आपने सारे नोट्स बनाए होंगे, अच्छे से वीडियो को समझा होगा। ठीक है, और इसके आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, कवर करेंगे सारी रिएक्शन। तब तक मस्त रहें, व्यस्त रहें
और अपनी पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।